जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को जो मिलने वाले हैं वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग वर्गीकरण में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का परफेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आप लोग को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेते हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। बराबर दोस्तों, तो आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन लिया हूँ और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इतना आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को न गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप लोग देख लेना। उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी शामिल हैं इन चारों पार्ट में। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को जब भी हम लोग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो सोचिए कि पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन, पार्ट 3 में भी 10 क्वेश्चन एंड पार्ट 4 में भी 10 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 50। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे इसको ले करके। ठीक है, ये तो 40 हो गए, लेकिन यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन आपको शामिल हो जाएगा, तो इसको लेकर के टोटल कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में मैं कहूँगा कि बहुत सही है। ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, बहुत ही सही है। और इतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझिए कि बहुत ही मतलब परफेक्ट है, कोई गलत नहीं है। और इसके आगे भी आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि क्लासिफिकेशन से ही होगा, जैसे कि नंबरों का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, शब्दों का क्लासिफिकेशन हो जाएगा जो कि पूर्ण शब्द होंगे। ठीक है, ये जैसे ये जो वर्ड बना है यहाँ पे, तो ये अच्छे तरीके से हम लोग इसको नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग एक एक लेटर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हिंदी के वर्ड आएंगे, जो हिंदी के शब्द आएंगे, उनको हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से उनमें हम लोग क्या पता करेंगे? विषम युग्म पता करेंगे, अक्षरों का विषम युग्म उसमें पता करेंगे। ठीक है, तो वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन अभी की जो बात है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। ठीक है, यहाँ पे अक्षरों का विषम युग्म छांटना है, तो हम लोग कैसे पता करें कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा विषम युग्म है? तो इनका पता करने का जो तरीका होता है वो पहला तरीका होता है, यानी रूल नंबर 1 जो होता है, हम लोग देखते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के थ्रू। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के थ्रू कैसे? यानी अगर सब में वोवेल है, ठीक है, सब में यदि वोवेल है तो वोवेल का रूल खत्म हो जाएगा, वोवेल का रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर सब में कॉन्सोनेंट है तो सब में कॉन्सोनेंट का भी रूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर 3 में वोवेल है और 1 में वोवेल नहीं है तो इसका मतलब जिसमें वोवेल नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से रूल नंबर 1 लागू होता है। अब वहीं पे रूल नंबर 2 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि उसका आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद उनमें आप अंतर देख लीजिए कि अंतर कितने का है। प्लस का अंतर है, प्लस का अंतर है या माइनस का अंतर है। ठीक है, यानी प्लस कितना प्लस माइनस कितना का अंतर है वो पता आपको अच्छे तरीके से चल जाएगा जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो। बराबर दोस्तों, अब रूल 3 क्या है? रूल 3 ये है कि जब आप रूल 3 क्या है? रूल 3 ये है कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लेंगे ना, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि इनके बीच कितने का अंतर है। डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एडवांस लेवल से ही बताऊंगा। ठीक है, बीच में 1-2 क्वेश्चन होगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं इस प्रकार से भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपको मैं बताऊंगा वो रूल नंबर 3 से ही बताऊंगा कि इसमें कितने का अंतर किया जा रहा है। अंतर से हम लोग डायरेक्ट पता करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें भी जो क्वेश्चंस लिए गए हैं रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूल नंबर 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से ऑड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इनमें से ऑड करने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले अंतर पता कर लेंगे कि अंतर कितने का किया जा रहा है। अंतर अगर आपको पता चल जाएगा तो आप समझ जाइए कि जो सबसे अलग होगा अंतर, जो सबसे अलग अंतर होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अंतर आपका सेम होगा, एक अंतर आपका जो होगा सबसे अलग ही होगा, मतलब वो अंतर होगा सबसे। ठीक है, अब यहाँ पे u और b में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। b और c में देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच का कितना अंतर है, +7 +1 का अंतर है। r से y में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी +7 किया जा रहा है। y से z में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। f से अगर g में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। g से m में देखेंगे तो यहाँ पे +6 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे i से अगर हम लोग p में देखते हैं, i से अगर हम लोग p में देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो यहाँ पे +7 हो जाता है। p से q में देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है आपका +1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने का अंतर दिखाई दिया, यहाँ पे आपको कितने का अंतर दिखाई दिया, तो मेरे भाई यहाँ पे जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +6 किया जा रहा है और यहाँ पे +1 किया जा रहा है। सब में देखिए +7 +1 किया जा रहा है, +7 +1 किया जा रहा है, +7 +1 किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको +1 और +6 किया जा रहा है। तो इन तीनों से ये अलग है, इन तीनों से ये अलग है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, अक्षरों का विषम युग्म हो जाएगा। तो जब ये अक्षरों का विषम युग्म आपको पता चल गया तो समझ जाइएगा कि यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से अक्षरों का विषम युग्म कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन कौन से तरीके से बताया, रूल नंबर 3 से बताया। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि इनमें आप डायरेक्ट अंतर देख लीजिए कि कितने का अंतर के बाद मतलब लेटर को रखा गया है, कितने अंतर में लेटरों को रखा गया है। ठीक है, अंतर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए प्लेस वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार आपको क्या करना है, स्मार्ट से स्मार्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, अगर आपको रूल नंबर 1 वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से ही पता चल जा रहा है तो बात खत्म। रूल नंबर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की जरूरत अगर पड़ रही है तो निकाल लीजिए। रूल नंबर 3 अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको अच्छे तरीके से याद है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू को भी साइड रखिए, डायरेक्ट आप अंतर करना चालू कर दीजिए। ठीक है, यानी पहले रूल से तीसरे रूल में डायरेक्ट आ जाइए, दूसरा रूल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस आपका बना रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया ही, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बनाया है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब इनमें हम लोग डायरेक्ट अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का अंतर किया जा रहा है, जी से सी में। तो जी से अगर सी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, -4 किया जा रहा है। सी से ई में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। एस से जे में देखेंगे कितना, एस से अगर जे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -9 किया जा रहा है। जे से एल में देखेंगे तो कितना किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। पी से अगर एल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है -4। एल से एन में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +2। ठीक है, और इसमें भी क्या किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है, इसमें भी +2 किया जा रहा है। तो सबसे अलग आपको कौन सा दिखा, सबसे अलग हम लोगों को दिखा SJL। इसको कितने के अंतर पे रखा गया है, तो -9 एंड +2 के अंतर पे रखा गया है, इसलिए ये आपका ऑड हो गया। जब यही आपका ऑड हो गया तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन के, चाहे वो मैथ के चैप्टर्स में से हो या फिर रीजनिंग के चैप्टर्स में से हो। ठीक है, बस आपको एक बार समझ में आ गया तरीका तो समझ जाइए कि आपके लिए सभी का सभी क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया, हलवा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से अक्षरों का विषम युग्म कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं रूल नंबर 2 से लगाता हूँ। रूल नंबर 2 से लगाता हूँ। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका लगा रहे हैं। मैं तो आपको बताने के लिए
समझाने के लिए सही तरीके से ये मैंने रूल 1, रूल 2, रूल 3 का बात किया है, ठीक है। लेकिन सभी लोग बात नहीं करते हैं कि रूल नंबर 1 इस प्रकार से होता है, रूल नंबर 2 इस प्रकार से होता है, रूल नंबर 3 इस प्रकार से होता है ना। लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, लोगों का अपना अपना क्या है कि सॉल्व करने का तरीका है बस, ठीक है। तो आपको भी अपना तरीका बना लेना है। अगर इसी तरीके को भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी सॉल्व आप देख ही रहे हैं हो ही जा रहा है। अगर अपने तरीके से भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं जो आपके लिए आसान लगे तो वो भी तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। वही बोल रहा है जो पिछला बार बोल रहा था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अलग है भाई, पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया रोल नंबर 2 से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जी का न्यूमेरिकल वैल्यू 7, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, टी का न्यूमेरिकल वैल्यू 20 हो जाएगा, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, टी का हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और बी का न्यूमेरिकल वैल्यू 22 हो जाएगा। डब्ल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 23, डब्ल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 23, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, डी का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो अब हम लोग कैसे पता करें, कैसे क्या पता करें, हम लोग अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अंतर देखेंगे तो अंतर बहुत, सब में अलग अलग अंतर आ रहा है। इसमें भी अलग अंतर है, इसमें भी अलग अंतर है, इसमें भी अंतर अलग है, इसमें भी अलग अंतर है, ठीक है। सब में अलग अंतर है। तो फिर कौन सा लगाएं तरीका, तो हम लोग क्या कर देंगे, सबको आपस में जोड़ करके लिख देंगे, सबको आपस में जोड़ करके लिख देंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। 7 1 8 20 बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे 20 1 21 4 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 1 23 23 5 28, कितना हो गया, 28 हो गया। यहाँ पे 1 और 4 5, अब 5 प्लस 23 बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, लेकिन यहाँ पे आपका 25 है। तो इन तीनों से अलग आपको कौन सा दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आपको करने को मिल सकते हैं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी आपका ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि जो क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रीजनिंग की क्लासिफिकेशन, मैथ के नहीं, रीजनिंग की जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मतलब ये समझ गए होंगे कि ये लेटरों का था, आगे नंबरों का भी होगा और शब्दों का भी हो सकता है और इंग्लिश में वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो कंप्लीट वर्ड नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट वर्ड नहीं है, मतलब लेटर को बैठा करके एक ग्रुप बना दिया गया है, लेकिन कंप्लीट वर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑड युग्म है, ऑड युग्म है, ठीक है। तो चलिए हम पता करने का तरीका मैं आप लोगों को बताया हूं कि रोल नंबर 1 कहता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को देख करके 3 वॉवेल अगर हैं और 1 वॉवेल नहीं है तो हम लोग 1 वॉवेल नहीं होने वाले को करेक्ट मानते हैं। यानी कि अगर सब तीनों में वॉवेल दिया गया है, एक में वॉवेल नहीं दिया गया है, तो उसका क्या हो जाएगा, जिसमें वॉवेल नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अगर रूल नंबर 1 नहीं फॉलो कर रहा है तो रूल नंबर 2 देखते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका है, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका है तो फिर आप अंतर में चलिए, डायरेक्ट अंतर में चलिए, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख करके फिर उसका डिफरेंट कीजिएगा। तो ये क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। आप थोड़े से एडवांस लेवल का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अब थोड़े से आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एडवांस तरीका भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एडवांस तरीका को फॉलो करते हैं, यानी पहले रूल से डायरेक्ट आ जाते हैं तीसरे वाले रूल पे। पहले रूल से डाक करके आ जाते हैं तीसरे रूल पे, दूसरे रूल को हम लोग एकदम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एल से एन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +2, एन से पी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है, वाई से ए में देखेंगे तो +2 किया जा रहा है, ए से सी में देखेंगे तो +2 किया जा रहा है, इसमें देखेंगे आर एस में तो यहाँ पे
प्लस 1 किया जा रहा है। एस अगर यू में देखेंगे तो यहाँ पे कितना किया जा रहा है, एस यू में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 किया जा रहा है बराबर। तो सी ई जी में अगर हम लोग देखते हैं सी ई में तो यहाँ पे प्लस 2 किया जा रहा है, ई और जी में देखते हैं तो यहाँ पे भी प्लस 2 किया जा रहा है। तो आपको सबसे अलग अंतर कौन दिखा, तो सबसे अलग जो अंतर हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे प्लस 1 किया जा रहा है। सब में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लस 1 किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अक्षरों का विषम युग्म हो गया। जब ये अक्षरों का विषम युग्म हो गया तो इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बातों को ध्यान देते हुए हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑड कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑड युग्म है, यानी कि विषम युग्म है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का कमेंट मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो भी मैं इंस्पायर हो जाता हूँ आप लोगों से। मतलब मेरे को यही मोटिवेशन है, ठीक है, मेरे को यही मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अच्छा कमेंट कर रहे हैं बराबर दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तीसरे रूल से लगाएंगे क्वेश्चन को। हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये अब बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सब में हम लोग जो अंतर देखेंगे डायरेक्ट देखेंगे। पी आर टी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लस 2, इसमें भी प्लस 2 किया जा रहा है। बी डी में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 किया जा रहा है, यहाँ पे भी प्लस 2 किया जा रहा है। एस यू डब्ल्यू में देखेंगे तो इसमें भी प्लस 2 किया जा रहा है, इसमें भी प्लस 2 किया जा रहा है। के एम में अगर हम लोग देखेंगे, किसमें, के एम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एस यू में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस 2 किया जा रहा है। यू से डब्ल्यू में भी देखेंगे तो प्लस 2 किया जा रहा है, लेकिन के, हाँ ये सही है, मुझे लगा कि गलत है ना, सही है। के एम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस 2 किया जा रहा है। एम से एन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 1 किया जा रहा है। तो आपको सबसे अलग अंतर कौन दिख रहा है, तो सबसे अलग जो अंतर दिखाई दे रहा है वो है प्लस 1। सब में प्लस 2 किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस 1 किया जा रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑड युग्म हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये पांचों भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2-2 लीटर का ग्रुप रखा गया है, यानी 2-2 लीटर का जोड़ा रखा गया है। और ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2-2 लीटर का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। अब तक हम लोग एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किए हैं, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। अंतर निकालना तो आपको आता ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना आता ही है ना, और वोवेल कॉन्सोनेंट से सॉल्व करना आपको आता ही है। तो जब भी छोटा क्वेश्चन दे देता है, यानी लेटरों का जो ग्रुप होता है वो छोटा छोटा दे देता है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, है ना। और वहीं जब बड़ा बड़ा दे देता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, उसके बाद अंतर करो। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालना है, उसके पहले तो अंतर करो, अंतर करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि डायरेक्ट अंतर करना होता है ना। तो डायरेक्ट अंतर मतलब एक होता है कि भाई याद है अभी कि नहीं याद है ना, थोड़ा सा डाउट में होता है आदमी। तो प्रैक्टिस जितना हो जाएगा तो वो भी डाउट खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा अक्षरों का युग्म अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे U और G में देखते हैं, U और Q में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -4 किया जा रहा है। R N में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। G में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है। J में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है। तो आपको सबसे अलग अंतर कौन दिखा, तो सबसे अलग जो अंतर दिख रहा है वो है यहाँ पे -3, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठवां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही लाजवाब लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको टाइम भी बचाना है, और टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करने हैं, और जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे, और परफेक्ट बनने का मतलब कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से सबसे अलग
ऑप्शंस कौन है, इनमें से सबसे अलग ऑप्शंस कौन है। तो भाई हम लोग कैसे पता करें, अरे कैसे क्या पता करें, हम लोग को 3 रूल पता है। पहले में 1 रूल पता था, उसके बाद 2 रूल पता हुआ, उसके बाद 3 रूल पता हुआ। रूल मतलब एक प्रकार का रूल नाम रख दिया, ठीक है, रूल यानी नियम, इस नियम से कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक प्रकार का लॉजिक है, लॉजिक आप ढूंढिए और उसके ऊपर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप इन तीनों को लॉजिक ही समझिए, रूल ही समझिए, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, बस बात खत्म, बराबर दोस्तों। तो चलिए हम लोग तीसरे रूल से डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि हम लोग डायरेक्ट इनमें अंतर देख लेते हैं कि अंतर कितने का किया जा रहा है। अंतर आपको पता चल गया, आंसर मिल गया, बात खत्म। ई और बी में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, बी और डी में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, बराबर दोस्तों। आई एफ में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, एफ एच में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, क्यू एन में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, एन ओ में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। अच्छा देखिए, यहीं से आप आंसर ले सकते हैं, यहीं से आप आंसर ले सकते हैं। कैसे आंसर ले सकते हैं, 2 तो आपका क्या हो गया, सेम सेम हो गया, 2 तो आपका सेम सेम हो गया, और ये वाला आपका अलग दिखाई दे रहा है। तो जब यही आपका अलग दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वाई और भी में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, भी एक्स में देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, बात खत्म है ना। तो सॉल्व करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन हम लोग सॉल्व किए ये पता करने के लिए कि डाउट है या डाउट नहीं है ना, डाउट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इसको सोल्व किया, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये 7वां क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर सी भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन के ऊपर वापस आते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि अक्षरों का विषम युग्म छाटिए, ठीक है, अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। तो अक्षरों के विषम युग्म छाटने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं। पहला तरीका हम लोग का ये था कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से देखते हैं, दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके देखते हैं, और तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका हम लोग का ये था कि हम लोग डायरेक्ट उसमें डिफरेंट देख लेते हैं कि कितने का अंतर पे लेटरों को लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट तीसरे तरीके से ही फॉलो करते चलेंगे, ठीक है ना, तीसरे तरीके को ही अपनाते चलेंगे, क्योंकि 2 तरीके से हम लोग क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो ज़्यादा ही हो चुकी है, इसीलिए हम लोग तीसरा तरीका यहाँ पे अपना रहे हैं। तो डायरेक्ट अंतर देखते हैं। जेड और यू में देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -5 किया जा रहा है। यू और पी में देखते हैं तो यहाँ पे भी -5 किया जा रहा है। एफ ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी -5 किया जा रहा है। ए से यू में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या किया जा रहा है, 6 किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तो पता नहीं चला क्योंकि दोनों अंतर में है ना, दोनों अंतर में है। तीसरा देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। एल और जी में देखते हैं तो यहाँ पे भी -5 किया जा रहा है। जी और बी में देखते हैं तो यहाँ पे भी -5 किया जा रहा है, ठीक है। तो यहीं तक आपको आंसर मिल गया, यहीं पे आपको आंसर मिल गया कि ये वाला अलग है। तो जब ये वाला अलग है तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एम एच में देखते हैं तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है। एच सी में देखते हैं तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है। तो आपको अंतर अब तो क्लियर हो गया होगा कि अंतर कौन सा है, अंतर यहाँ पे -6 है। तो अंतर -6 की वजह से ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने को मिल सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग परफेक्ट बनते जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं दिया हूँ टास्क, इस टास्क को आपको कंप्लीट करना है और ईमानदारी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, और आप लोग किस तरीके से किए हैं वो भी तरीका मुझे कमेंट करके बताइएगा, पहले तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड कर लिया हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और अब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो अक्षरों का विषम युग्म था ये आपका आखिरी पार्ट है, ठीक है। आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपका रहेगा नंबरों का, ठीक है, यानी संख्याओं का विषम युग्म, ठीक है। और उसके बाद जो होने वाला है वो होने वाला है क्या बोलते हैं, शब्दों का विषम युग्म।
तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं रीड कर दिया हूँ ताकि आपका जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे KDF दिया गया है, QJL NGIPLK दिया गया है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन को अच्छे तरीके से ध्यान दे दिए हैं। अब पता करेंगे कि भाई इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए अगर आप लोग अलग ढूंढ रहे हैं ना तो पहले रूल से भी ढूंढ सकते हैं। पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोलता है कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट से पता कर लीजिए। अगर सब में वोवेल है तो आंसर नहीं होगा, किसी एक में वोवेल है और किसी में वोवेल नहीं है तो आपका जिसमें एक वोवेल है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या 3 में वोवेल है, एक में वोवेल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, जिसमें वोवेल नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले रूल से ही इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि पहले रूल से ही ये सॉल्व हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं KDF, इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें भी एक भी वोवेल नहीं है और इसमें भी एक भी वोवेल नहीं है, लेकिन इसमें एक वोवेल है जो कि है आई। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके। यदि आप तीसरे तरीके से करना चाहते हैं, एडवांस हो गए हैं, तो तीसरे तरीके से कर लीजिए ना। इसमें हम लोग डायरेक्ट अंतर देख लेते हैं कि अंतर डायरेक्ट कितने का आ रहा है, ठीक है। अंतर पता चल गया, आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -7, यहाँ पे +2, इसमें क्या हो रहा है -7 +2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका -7 और इसमें क्या हो रहा है, इसमें -7 हो रहा है, इसमें -7 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका +2 हो रहा है। NG में -7 हो रहा है और I में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना। I में +2 हो रहा है। PLK में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे PL में अगर हम लोग देखते हैं तो भाई कितना है, PL में -4 है और LK में अगर देखते हैं तो -1 है। तो आपका तो ये तो करेक्ट आंसर हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये आपका NGI तो हुआ नहीं, NG तो I हुआ नहीं। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं रूल नंबर 1 भी आपका क्या हो रहा है, डाउट में रख रहा है। रूल नंबर 1 भी डाउट में रख रहा है, लेकिन ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा तो यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। N का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। G का न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होता है और I का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होता है। तो इनमें कितने का अंतर है भाई, -7 का अंतर, यहाँ पे +2 का अंतर, यहाँ पे +2 का अंतर। ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन इन मतलब ये तीनों तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाला आपका मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग देखिए अगर ऐसे नहीं होता है ना तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इसका अंतर डायरेक्ट देख लीजिएगा, अंतर से आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये 10वां भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग डाउट को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।